अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार किस्म का कुल्फ़ा, वो भी होममेड। आपको पता है कुल्फ़ा खाना या आइसक्रीम खाना सब किसको पसंद नहीं होता है। हर छोटे बड़े बुजुर्ग लोग सबको पसंद होते हैं। तो आज मैं सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट, इसमें ना किसी कंडेंस मिल्क की ज़रूरत है ना मिल्क पाउडर की, सिर्फ 2 चीज़ों से आपको पूरा कुल्फ़ा बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मेरी वीडियो अंत तक लाजमी देख लिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकॉन का बटन दबा दे ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो यहाँ पे मैंने ये डबल रोटी के 3 पीस लिए हैं और 1 गिलास दूध लिया है। सबसे पहले आपने डबल रोटी के छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। इसके साइड वाले हिस्से को भी ज़्यादा नहीं करना, वो भी साथ ऐड करना है आप लोगों ने। तो देखें सारे तीनों डबल रोटी के पीस कर लिए हैं। इनको ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड करूँगी दूध समेत। तो ये देखें ग्राइंड में या मिक्सी की चॉपर मशीन में जिसमें आप कंफर्ट है उसमें डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें, अच्छी तरह से बारीक कर लें। बिल्कुल मोटा नहीं होना चाहिए आपका। तो देखें और देखें साथ में 1 गिलास दूध भी ऐड कर लिया मैंने। दूध ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद ये देखें मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑलरेडी 1 लीटर दूध ऐड करके इसे बॉयल करने के लिए रख दिया हुआ था और यहाँ पे हमारा दूध बिल्कुल बॉयल हो चुका है। तो इसमें हाफ कप चीनी ऐड करूँगी। ये बिल्कुल लेवल की चीनी है, ना कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल परफेक्ट चीनी है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद उसमें मैं डबल रोटी का मिक्सचर ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह से पकाऊँगी। इसे गाढ़ा होने तक आपने बिल्कुल पकाना है। इसमें कैरेमल की भी ज़रूरत नहीं है, पकते पकते खुद ही इसका कलर चेंज हो जाएगा। जो हम लोगों ने डबल रोटी का साइड वाला हिस्सा भी ऐड किया ना, उसी से इसका रंग आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने मेवा ज़्यादा ऐड किया, बादाम और पिस्ता। तो आपको पता है कुल्फ़े में बादाम पिस्ता अहम किरदार अदा करता है और इससे फ्लेवर में भी बहुत अच्छा इजाफा होता है। तो ये इजाफा करने के बाद इसे अच्छी तरह से पका लेंगे, इसको गाढ़ा कर लेंगे बहुत ज़्यादा। अच्छी तरह पकाने के बाद इसको नीचे उतार लूँगी। आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपका जब नीचे बिल्कुल ना लगे आप लोगों ने चम्मच हिलाते रहना है। तो ये देखें आधे घंटा बेक देने के बाद ये देखें कितना अच्छा मिक्सचर गाढ़ा हो गया हुआ है। तो इस मिक्सचर को हम लोग फिर दोबारा से एक दफ़ा ग्राइंड मशीन में चॉप करेंगे, ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह से। और ये देखें कितना स्मूथ हम लोगों का मिक्सचर रेडी हो चुका है। ये देखें कितना स्मूथ है, कितना सॉफ्ट है। तो इसको तैयार करने के बाद हम इसे एक टाइप बॉक्स में ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने आइसक्रीम का बॉक्स लिया, आप चाहे तो कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बादाम पिस्ता छुरी की मदद से लंबे लंबे स्लाइस कर लिए हुए थे ऑलरेडी। तो इसको डब्बे के नीचे वाले हिस्से में ऐड करूँगी। ये देखें इससे फ्लेवर को 4 चांद लग जाएंगे और इतना प्यारा लुक वाइज लगता है, बिल्कुल रेडीमेड बाजार जैसा कुल्फ़ा आप लोगों का तैयार होगा। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट के साथ, 2 चीज़ें, वो भी घर में मौजूद। कोई बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डालने के बाद 7 से 8 घंटे मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी और इसके बाद देख लिएगा 7 से 8 घंटे के बाद ये देखें हमारा कुल्फ़ा कितना मज़ेदार किस्म का तैयार हो गया हुआ है। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई के दौर में हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है तो आप आसानी से सारे से घर में बना सकते हैं और अपना और अपने बच्चों और अपने भरों का भी शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो ये देखें मैं स्लाइस करके दिखाती हूँ, इंतहाई सॉफ्ट और स्मूथ ये आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी, आसान वाली। इसी के साथ मुझे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।